मृत्यु क्या होती है? तो देखो, शरीर और आत्मा का जब मिलन होता है तो उसको जन्म कहते हैं। जब शरीर और आत्मा दोनों मिल जाती हैं तो उसको जन्म कहा जाता है और उसी को जीवन भी कहते हैं। शरीर से जब आत्मा निकल जाती है बाहर तो उसको मृत्यु कह देते हैं। जब शरीर को छोड़कर आत्मा चली जाती है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। अब यह भी समझना आवश्यक है कि आत्मा के शरीर में आने और जाने का रूप क्या है। और देखा जाए तो मृत्यु के तुरंत बाद जो है वो शरीर से आत्मा नहीं निकलती। सबसे पहले नागवायु कार्य करना जो है वो बंद कर देती है। और जब नागवायु कार्य करना अपना बंद कर देती है तो गले के अंदर से, कंठ के अंदर से पानी भी नहीं उतरता। कुछ भी चीज़ गटकी नहीं जाती, निगली नहीं जाती, पानी तक नहीं निगला जाता। और जब नागवायु कार्य करना बंद कर देती है उसके बाद करती है कुर्म वायु, जो है वो काम अपना करना बंद कर देती है। और जब कुम्र वायु जो है अपना कार्य करना बंद कर देती है तो जो भी व्यक्ति है वो अपनी पलकें झपकाना बंद कर देता है, क्योंकि पलकें वह झपका ही नहीं सकता। और फिर उसका पलकें झपकाने का जो कार्य है वो चलनी बंद हो जाता है। और इसी प्रकार अंत में प्राणवायु निष्क्रिय हो जाती है। तो जितनी भी नाड़ियां हैं शरीर की वो सारी चलना बंद हो जाती हैं और इसी अवस्था का नाम जो है वो मृत्यु होता है। परंतु जीवात्मा तो जब भी शरीर में ही रहती है, वह सबसे अंत में निकलती है, धनंजय प्राण के साथ में निकलती है। और जब शरीर के अंदर से धनंजय प्राण जब बाहर हो जाए तो फिर शरीर के अंदर सड़न पैदा होने लग जाती है। शरीर जो है वो सड़ने लगता है। बाहर के जितने भी रोग हैं, विषाद हैं, सब शरीर के अंदर घुस जाते हैं और शरीर को सड़ाने गलाने लग जाते हैं। और जब तक धनंजय प्राण शरीर के अंदर बना रहता है तब तक शरीर के अंदर ना कोई गलन सड़न कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन धनंजय प्राण निकलने के बाद में शरीर जो है वो सड़ने लगता है। और जब धनंजय प्राण निकल जाता है शरीर के अंदर से तो जीवात्मा शरीर से निकलकर सूर्य की किरणों के साथ में जाकर आकाश में चली जाती है। और वहीं से जो परमात्मा ने जो एक व्यवस्था बना रखी है उसी के अनुसार जो है वो जीव जीव जो होता है, जीवात्मा, वो गगन मंडल में घूमती रहती है। और फिर अपने कर्मों को शांत करने के बाद में वह पुनः मानव शरीर को धारण कर लेती है, या जिस भी तरीके की उसकी कर्म होते हैं या उसकी इच्छाएं होती हैं उसी तरीके से उसको अगला जीवन प्राप्त हो जाता है। और फिर उसके बाद में वह दोबारा गर्भ के अंदर आता है, गर्भाशय में स्थित होकर वह दोबारा जन्म ले लेता है। तो इसी को जन्म कहते हैं। तो देखा जाए तो जीवात्मा किसी भी शरीर से एकदम से ना तो निकल सकता है और ना ही एकदम से किसी शरीर में प्रवेश कर सकता है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई दुर्घटनावश कोई दुर्घटना हो जाए, कोई रेल से कट जाए या कोई पानी के अंदर डूब जाए या कुछ भी दिक्कत हो जाए, तो ऐसी अवस्थाओं में क्या होता है, धनंजय प्राण जो है वो निकल जाता है शरीर से बाहर। क्योंकि अब शरीर धनंजय प्राण को रखने लायक बचा ही नहीं। अब कोई इंसान, शरीर के दो टुकड़े हो गए किसी इंसान के, तो उसका प्राण तो निकल ही जाएगा फिर, क्योंकि अब शरीर जो है वो नष्ट हो चुका है। तो नष्ट होने के बाद में जो है फिर धनंजय प्राण जो है वो शरीर से निकलता ही है और वो निकल जाता है। और उसी के साथ में जीव भी चला जाता है। जीव और धनंजय प्राण शरीर से सबसे अंत में एक साथ निकलते हैं। धनंजय प्राण संपूर्ण शरीर की त्वचा के साथ शरीर में व्याप्त रहता है। पूरे शरीर में धनंजय प्राण फैला हुआ है। और जब तक धनंजय प्राण शरीर के अंदर रहता है ना तो शव जो है गलता है ना सड़ता है। और जब धनंजय प्राण शरीर से बाहर निकल जाता है इसके बाद ही शव जो है वो सड़ने गलने लगता है, फूलने लगता है। उसी को मृत्यु कहते हैं। ओम नमः शिवाय।